अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद अफसल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है वो हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक बड़ी हद तक कंट्रोल में है। अलबत्ता कराची में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो लॉकडाउन की सूरत हाल रही और उसके बाद हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता दिनों मुझे एक कुलखानी की तकरीब में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, जहाँ पर जो आलम दीन थे वो कोरोना के हवाले से सूरत हाल बयान कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अमेरिका और यूरोप में कोरोना की सूरत हाल बड़ी हद तक कंट्रोल में है। वहाँ पे कसिनो, पब, बार खुल गए हैं, सरगर्मियाँ पूरी हद तक बहाल हो चुकी हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं ये किस वजह से हुई हैं। उन्होंने अधूरी बात बताई, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल बात बताने की उन्होंने ग्रेज किया या वो बताना नहीं चाह रहे थे। मैं आपको मुकम्मल बात बताता हूँ कि अमेरिका और यूरोप में जो सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, जो कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, जो माशरती सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे कोरोना वैक्सीनेशन है। वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हद तक 80 to 90% इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद वहाँ पर हुकूमत की सतह पर मास्क ना पहनने की हिदायत की गई है और ये लोगों पर अब छोड़ दिया गया कि वो मास्क पहने या ना पहने। अगर आपको याद हो गुज़श्ता हफ्ते में या महीने में आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो क्रिकेट मैचेस हुए वहाँ पर शायकीन की मुकम्मल तादाद मौजूद थी। कोई अलबत्ता जो वहाँ पे अमेरिका में जो और यूरोप में जो कसिनो है वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है वो बरकरार रखा जाता है, यानी कि एक छोड़कर एक सीट पे आपको अवेलेबिलिटी होती है, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपनी जो गेमिंग करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि उस जो आलम दीन है उन्होंने मुकम्मल बात नहीं बताई और लोगों को ये तरगीब देने की कोशिश नहीं की कि वो कोरोना वैक्सीन की तरफ जाएं और मुकम्मल तौर पर कोरोना जो वैक्सीन है उसे लगवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी हद तक जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुबालगा आराई की जा रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। और मैंने जब यहाँ पे चंद दोस्तों से पूछा कि क्या आपने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, तो उनका ये कहना था कि जी वो लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोग मर जाएंगे या कोई बीमारी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने अब तक ये नहीं बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो बात आपको बताई जा रही है ये किसने बताई है, ये किसी साइंसदान ने बताई है? उनका जवाब नफ़ी में है। तो अगर यूरोप और अमेरिका की मिसालें देते हैं तो वहाँ पर तो हुकूमती सतह पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया गया। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोरोना वैक्सीन की तैयारी के हवाले से उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि वो जब जागे तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में मुकम्मल इमदाद फराहम की और उसमें जिस हद तक तेज़ी लाई जा सकती थी वो तेज़ी लाई गई। और इसके बाद जब बाइडन ने इक़्तिदार संभाला तो बाइडन ने कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को इस हद तक तेज़ किया कि वो अमेरिका जो गुज़श्ता साल कोरोना की वबा में पहले नंबर पे था, वहाँ पे हलाकतें पहले नंबर पे थी, लोगों की जो कोरोना की जो बीमारी थी उससे जो मुतासर अफराद थे उनमें वो पहले नंबर पर था। एक साल गुजरने के बाद, बल्कि चंद माह गुजरने के बाद अमेरिका में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल बड़ी हद तक कंट्रोल में है। कोरोना की कोई वहाँ पे ऐसी अफरा तफरी नहीं है, मारा मारी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बड़ी तेज़ी से अमल में लाया गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर तो बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत ने अब इस हद तक सख्ती कर दी है कि सरकारी मुलाजमीन भी बड़ी हद तक वो कोशिश कर रहे थे, गुरेज़ां थे कि किसी तरह कोरोना वैक्सीन लगवाने से बचा जा सके। लेकिन हुकूमत ने जब उनकी तनख्वाहें रोकने का अमल किया तो उन्हें मजबूरन अब कोरोना वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। इस सिलसिले में जो एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर आप कोरोना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो कोरोना वैक्सीनेशन टीम है वो शामिल है, वो अपने अजीज़ व क़रबा या जो हमारी जो रवायती एक होती है वज़ादारी उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त यहाँ पर मुझे खुद मुशाहिदा हुआ। एक दोस्त मिले, मैंने उनसे पूछा कि आपने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है? उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैंने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। तो मुझे इस पर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये जो बात करें ये सही नहीं है। मैंने जब इसकी तहकीक की तो पता चला कि वाकई ही आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं,
अगर आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर। इसका जो सूरत हाल डेफिनेटली ये अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद आलमी सतह पर रिपोर्ट होगी कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उस सर्टिफिकेट की आलमी सतह पर कोई पजीराई नहीं होगी। यही वजह है कि अगर आप देखें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस वक्त रेड लिस्ट में रखा हुआ है, बल्कि बेशतर जो अमेरिका है, यूरोप है, गो कि अमेरिका ने अभी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कुछ चेंजिंग की है और पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। लेकिन अगर ये बात जो बातें सामने आ रही हैं, अगर ये रिपोर्ट होती हैं इंटरनेशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, तो इसका डेफिनेटली जो नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा। अभी आप सऊदी अरब की बात करें, कुछ अरसे में उम्रा सीज़न शुरू होने वाला है, तो उम्रा सीज़न के हवाले से और बड़ी लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो उम्रा के लिए जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वहाँ पे जो हज और उम्रा के हवाले से जो पाबंदियाँ हैं वहाँ पे उसकी वजह से बेशतर जो पाकिस्तानी है वो हज और उम्रा के लिए नहीं जा सके। ताहम इस मरतबा सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मरहलावार जो वहाँ पे हज और उम्रा की जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें बहाल करेंगे, ताकि मुसलमान पूरी दुनिया से आकर हज और उम्रे की अदायगी कर सकें। अब इस सीज़न में उन्होंने हज उम्रा सीज़न का ऐलान किया है, जिसके लिए उन्होंने SOPs जारी किए हैं। अगर उन SOPs पर अमल किया जाए तो देखा जाए तो सऊदी हुकूमत ने चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको जो फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन या एस्ट्राज़ेनेका, इनमें से किसी एक का एक इजाफी डोज लगवानी पड़ेगी। अब अगर आपने अलबत्ता तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, लोग कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर ही वो सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। अब जब उन्हें इजाफी डोज लगवानी पड़ेगी तो डेफिनेटली वो डोज जो है वो उन्हें कीमतन लगवानी पड़ेगी। इस सिलसिले में हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और अदारों को भी मुतहरक होना चाहिए कि ये जो इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त, और ये बड़ी हद तक इतलात नहीं है, दुरुस्त खबरें हैं, मुसद्दका इतलात हैं कि पाकिस्तान में आप कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर कोरोना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लोगों की मजबूरी समझ लें या वो उनकी जो भी है वो जो तोहमात का शिकार हैं या जो इस वक्त जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से, तो हुकूमत को चाहिए कि वो जहां इस साल के एंड तक वो 5 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन करने का इरादा रखती हैं और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर बड़ी हद तक सरगर्मियाँ की जा रही हैं, सेंटर बनाए जा रहे हैं, ड्राइव थ्रू सेंटर बना दिए गए हैं, तो शहरियों को सहूलत तो मुहैया की जा रही है। लेकिन कोरोना वैक्सीन की टीम इस सिलसिले में बदयांती कर रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में बेहतरीन मुनज़्ज़म इंतज़ामात करे और इस बात को यकीनी बनाए कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। ये ना हो कि बंदा तो दाखिल हो जाए, उसकी एंट्री हो जाए और जब वो वापस जाए तो वो सिर्फ उसको सर्टिफिकेट मिले। उस सर्टिफिकेट मिलने से सिर्फ आपका मसला हल नहीं होता, आप सेफ नहीं हो सकते, आप अपनी जानों से खेल रहे हैं। आप अपनी डेफिनेटली अगर आप वैसे अगर एक मफरूज़ा है कि अगर कोरोना वैक्सीन लग जाए तो 2 साल बंदा मर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता इन 2 सालों में आप कोरोना वैक्सीन ना लगाने की वजह से अगर आप कोरोना का शिकार हो गए तो अल्लाह ना करे आपकी मौत वाक़या हो सकती है, खुदा न खास्ता आप मर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने हमें तदबीर अख्तियार करने का हुक्म दिया कि जब भी कोई मामला पेश आए आप तदबीर अख्तियार करें। अब तदबीर क्या है? जो साइंसदानों ने डेफिनेटली उन्होंने तजर्बात किए, सर जोड़ कर बैठे, उस पर तहकीक की और उसके बाद कोरोना वैक्सीन वो लाए मार्केट में। और अब तक जो यूरोप, अमेरिका और जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर 80 to 90% वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसलिए वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान में हम चाहते हैं, बड़ी हद तक पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना की रेशो है वो अंडर कंट्रोल है, अंडर 10% है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से इस जंग हम जीत सकें, कोरोना के खिलाफ जो जंग है हम जीत सकें, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा। बहैसियत शहरी भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी तरगीब दें कि आप वैक्सीन लगवाएं। ये ना हो कि आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो हासिल कर लें
لیکن ویکسین نہ لگوائیں. اس کا جو اثر ہے وہ آپ پر بھی پڑے گا اور آپ کی فیملی پر بھی پڑے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.